नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। छपरा में मंगलवार देर शाम दो कारोबारियों की एक साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई और अभी तक अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, जिसको लेकर पूरे शहर में डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। तो वहीं लोग पुलिस पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, छपरा के अमरेंद्र सिंह और शंभुनाथ सिंह बचपन के जिगरी दोस्त थे। साथ ही पढ़े खेले, साथ ही छपरा शहर में रहकर व्यापार भी करते थे। हंसी मजाक में कहते थे कि लगता है साथ ही मरेंगे, लेकिन किसे पता था कि मजाक में बोली गई बात एक दिन सच हो जाएगी। मंगलवार देर शाम को दोनों दोस्त की गोली मारकर एक साथ हत्या कर दी गई। इस डबल मर्डर कांड से पूरे सारण जिले में दहशत और शोक का माहौल है, क्योंकि दोनों दोस्त सिर्फ बिजनेस ही नहीं करते थे, बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, लोगों की मदद करते थे। अमरेंद्र सिंह इसुआपुर के गंगोई गांव के रहने वाले थे। उन्होंने छपरा के उमानगर में भी अपना घर बनाया था। शहर के नगरपालिका चौक पर गोदरेज अलमारी का एजेंसी उनका है। अमरेंद्र सिंह एक बार मेयर का चुनाव भी लड़ चुके थे और रोटरी क्लब के सदस्य भी थे और बीजेपी से भी उनका नाता था। वहीं शंभुनाथ सिंह सामकोरिया गांव के रहने वाले थे। वो भी छपरा शहर के उमानगर में ही रहकर दोस्त अमरेंद्र सिंह के साथ व्यापार करते थे। शंभुनाथ सिंह जमीन खरीद बिक्री का भी काम करते थे। जब शंभुनाथ सिंह का शव गांव पहुंचा तो उनकी पत्नी और दो बेटे रो रो कर इंसाफ की मांग कर रहे थे। वहीं जानने वाले लोग कह रहे थे कि किसने सोचा था कि जो मजाक में बोलते थे कि दोस्त लगता है कि हम लोग साथ ही मरेंगे, यह भी सच हो जाएगा। पूरे गांव में मातम का माहौल है और चारों तरफ इसी घटना की चर्चा हो रही है। अमरेंद्र सिंह भी अपने पीछे पत्नी और दो बेटे को छोड़ गए हैं। घटना मंगलवार देर शाम की है। अमरेंद्र सिंह को दो गोली मारी गई है, एक सीने में, दूसरा गले में। शंभू सिंह को सर में एक गोली मारी गई है। वारदात के वक्त घटनास्थल पर कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त जो हैं शाम को गोदरेज एजेंसी से वापस घर लौट रहे थे। इसी वक्त टेलीफोन एक्सचेंज के बीच जो है अपराधी घात लगाए बैठे हुए थे। बाइक सवार अपराधियों ने दोनों ही दोस्तों के ऊपर गोलियों की बरसात कर दी और इस घटना में दोनों ही दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अन्य मामलों के साथ साथ जमीन विवाद से भी जोड़कर इस घटना को देख रही है। घटना की जानकारी मिलते ही भगवानपुर बाजार के थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह पहुंचे। नगर थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह और सदर डीएसपी राजकिशोर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर दी गई थी। जांच पड़ताल शुरू भी कर दिया गया है और पुलिस इस जघन्य हत्याकांड के लेकर सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या के पीछे कारण क्या है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने और तकनीकी सहायता के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इस जांच के लिए एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया है। डॉक्टरों की मौत की पुष्टि के बाद भी परिजन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शव को ईसीजी टेस्ट के लिए भेजा, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके बावजूद परिजन बेहतर इलाज की उम्मीदों में शवों को एम्बुलेंस से लेकर पटना की ओर रवाना हो गए थे। घटना के बाद से ही पूरे शहर में दहशत का माहौल है और आम लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। दो साथियों की हत्या को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। बुधवार को व्यापारी एसपी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि छपरा में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। अपराधी पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं, आकर फिर हत्या करते हैं। ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर कर देना चाहिए। उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देना चाहिए। एसपी के आश्वासन के बाद ही शवों का अंतिम संस्कार करने की लोग तैयारी में लगे। रेकी करने वाले 3 लोगों की पहचान जो है हुई है। एसएसपी कुमार आशीष ने बताया कि व्यवसायी अमरेंद्र सिंह और शंभू सिंह हत्याकांड में पुलिस को सुराग मिल गया है। पुलिस ने हत्या से पूर्व रेकी करने वाले 3 लोगों को चिन्हित किया है। तीनों
अमरिंदर सिंह के गोदरेज शोरूम और आसपास में संदिग्ध परिस्थिति में देखे गए हैं। उन लोगों को चिन्हित करते हुए पुलिस गिरफ्तारी में जुट गई है, लेकिन जो है पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर छपरा में अपराधी इतने बेखौफ और बेलगाम कैसे होते हैं और इतने बड़े कारोबारी और दो दोस्तों की एक साथ जो है हत्या कर दी जाती है। इससे पहले ही बक्सर में भी इसी तरह के कुछ हत्या की खबर देखने को मिली थी, जहां पर 3 भाइयों की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो बिहार में लगातार जो है अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर और जहां लोग दुख जता रहे हैं, तो वहीं उनकी दोस्ती की भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 2 दोस्त जो बचपन से एक साथ रहे, एक साथ पढ़े, एक साथ लिखे, एक साथ खेले, एक साथ कारोबार भी किया और एक साथ ही वो इस दुनिया से चले गए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।